सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। ये तो ठीक है कि उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये दौलत हमें नसीब है, तभी तो बैठे हैं, तभी तो उनका नाम सुन के तड़पते हैं, तभी तो उनके जिक्र की माला जपते हैं, तभी तो उनके नाम के नारे लगाते हैं, तभी तो हमारी ज़ुबान से उनके प्यार के मोती छलकते हैं। तो हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार हमारा नारों तक, ये सिर्फ हमारा ज़ौक़ और जज्बात तक ही महदूद ना रहना चाहिए, बल्कि जिससे प्यार किया जाता है उसकी अदाएँ अपनाई जाती हैं, उसका तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किया जाता है। वो हुक्म दे दे वो तो बड़ी बात है, उसकी चाहत पसंद और नापसंद देखी जाती है। मदीनतुल मुनव्वरा की एक गली से मेरे हुजूर गुजर रहे थे, तो एक गुंबद नमा मकान बन रहा था जो हुजूर पसंद नहीं करते थे। गुजरे तो देखा एक अंसारी का मकान था और वो गुंबद नमा बन रहा था, तो पूछा किसका है? कहा फला अंसारी का। बस कहा, कुछ नहीं, गुजर गए। किसी ने उसको बताया, हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था। हुजूर के चेहरे पे कोई पसंदीदगी के आसार नहीं आए। उसने कहा अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने कुदाल पकड़ा और मकान ज़मीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर का दोबारा गुजर हुआ तो देखा वहाँ मट्टी का ढेर था, मलबा पड़ा हुआ था। तो आका करीम ने उसको बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, आज मलबा देख रहा हूँ, क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज़ की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें सर से लेकर पांव तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने अकीके से लेकर के वलीमे तक क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं है। अपनी निजी ज़िंदगी से उमूर सियासत तक क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं है। अपने कारोबार से लेकर के अपनी मुआशरत तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच, ए ठगबाजियाँ जाने प्यारा मुहम्मद। अपनी ज़िंदगी को उनकी मोहब्बत के सांचे में ढाल देना, ये है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपनी बरकतें और रहमतें आप सब के शामिल हाल फरमाए। मुझे इसरार था अज़ीज़म का और मैं हाज़िर खिदमत हो गया, और ये बड़ा मुश्किल वक्त था, वर्किंग डे भी था, लेकिन इसके बावजूद जिस मोहब्बत से आप तशरीफ़ लाए और जिस शौक़ फ़रावां के साथ इस आजज़ की बातें सुनी, अल्लाह इसकी बरकतें आपको नसीब फरमाए। मैं जब यहाँ आया तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो नारे लगाए, तो मेरा ख़्याल है जब कोई शख्स आए तो एक आध आदमी उसको लेने के लिए चला जाए तो कोई हरज नहीं है। बाकी महफ़िल के आदाब की रियायत करते हुए जो है बाकियों को बैठ के हुजूर का ज़िक्र सुनना चाहिए। रज़ा साकिब बहुत बड़ा होगा, हुजूर की नात से बड़ा नहीं है, इसलिए ये इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। हमारे अंदर ये जो कुछ कल्चर फ़रोग़ पा गए हैं, तो चूँकि इतनी कसरत से हो गए हैं तो इनके ख़िलाफ़ कोई बोलता भी नहीं है। तो मैं ये बात कहता हूँ कि ज़रा इन चीज़ों के मामले में गौर व फ़िक्र किया करें। महफ़िल का आदाब रहे, आने वाला आए बस उसको थोड़ा सा रास्ता दे दें। एक आध आदमी ठीक है, उसकी पेशवाई के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए जा सकता है। मस्जिद के अपने आदाब हैं। मस्जिद के अंदर किसी को मिलने के लिए आप एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो वो उसको मिलना ज़रूरी नहीं है, मस्जिद का अदब ज़रूरी है। आला हज़रत ने लिखा है कि मस्जिद में इतने ज़ोर से कदम ना रखो कि धमक पैदा हो। ये अल्लाह के घर की इज़्ज़त है, अल्लाह के घर का एज़ाज़ है, अल्लाह के घर की तकरीम है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखा करो।